हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हमने कल क्लियर वे में यहाँ पे डिस्कस किया था कि यानी कि बैंक निफ्टी अगर इस वाली रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है तो हमें क्या है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा ट्रेड हमें यहाँ मिल सकता है। लेकिन हमने जो प्लान किया था, यानी कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाएगा तो हमें कुछ अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि यहाँ से जिनकी भी ओवरनाइट पोजीशनें होती हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो एक यहाँ पे क्या हुआ, शार्प सीलिंग ऊपर से आया। यहाँ पे हमने एक एंट्री भी बनाने की कोशिश की जिसमें हमें एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि काफी देर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो जिसकी वजह से क्या है, प्रीमियम थोड़ा सा क्या है डीके होता है, उसकी वजह से लॉस होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो करंटली में अभी ट्रेड हो रहा है 43,600 के आसपास। तो जब ये यहाँ पे आया, इस वाली जगह पे इसने यहाँ पे सपोर्ट फाइंड किया, सपोर्ट फाइंड करके वापस से ऊपर जा रहा है। इसके पीछे का मैं आपको रीजन समझाता हूँ कि डेली के चार्ट पे अगर आप इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि बैंक निफ्टी लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है कि इस वाले लेवल से, मैंने आपको बताया था कि 300 के ऊपर जब भी इसकी क्लोजिंग जाएगी तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, क्या किया था हमने कि ये क्या हो रखा है, यहाँ पे डब्लू टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। तो ये क्या है कि तब तक ऊपर यहाँ पे कहाँ तक ऊपर जा सकता है, मैंने आपको बताया था 44,700 का जो लेवल था, जहाँ से कंटिन्यूटी में यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, तो धीरे धीरे करके वहां तक ये ट्रेवल कर सकता है। तो हमें कल इंट्राडे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बैंक निफ्टी में अगर आपको कोई भी इंट्राडे पोजीशन बनानी है तो प्रीवियस डे का जो स्विंग लो है, यानी कि सपोज दैट कि अभी जो स्विंग लो अपन आइडेंटिफाई करें तो 43,300 के आसपास यहाँ पे स्विंग लो निकल के आ रहा है। तो एग्जैक्टली इसने क्या किया, 450 के आसपास का यानी कि 400 के आसपास का इसने लो लगाया। उसके बाद में इसमें कंटिन्यूटी में क्या हुआ, ऊपर का साइड का मूवमेंटम यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे बाइंग साइड में आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन पुट साइड में एकदम फास्ट से बढ़ता है। तो कल के सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि 500 से लेके 600 ये आपके लिए एक तरह से सपोर्ट का काम करेगी। यानी कि अगर कल के सेशन में अगर ये इसी रेंज में गैप अप भी ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में 500 या 400 को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है ऑलमोस्ट, यानी कि 400 का लेवल आपके लिए कल के इंट्राडे में सपोर्ट के लिए काम करेगा। अगर इस तरीके से नीचे आता है तो यहाँ पे आपको बाय करना है, या बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि ओवरनाइट जिनको प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो वहां पे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा या गैप गैप डाउन ओपन हो जाए 300 या 400 के आसपास, तो आपको क्या करना है कि 43,200 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर बाइंग साइड में देखना है। या फिर यहाँ पे गैप अप ओपन होके कोई भी अगर नेगेटिव कैंडल दिखती है तो आप वहां पे सेल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका स्टॉप लॉस केवल 50 to 100 पॉइंट का वहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर की साइड में अगर यहाँ पे खुल के अगर ऊपर की साइड में अगर ये ट्रेवल करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट यानी कि 43,850 और ऊपर का टारगेट यानी कि 44,000, ये टारगेट कल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे अब हम अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें किस तरीके का यहाँ पे मूवमेंटम मिल सकता है, कल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया था कि ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में इसने क्या किया कि अपना जो डे स्विंग लो था उसको यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक नहीं किया है। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसमें बीटीएसटी कॉल भी आप लेके जा सकते हैं, 19,400 का कॉल आप बीटीएसटी भी कर सकते हैं। क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि पॉजिटिव यानी कि 350 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, प्योर पॉजिटिव आपका 19,500 के ऊपर ये यहाँ पे होगा। तो निफ्टी में ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर जनरली हो क्या रहा है कि मार्केट जब चल रहा होता है तो क्या होता है कि गैप अप खुल जाता है तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचता ट्रेड करने के लिए, तो इसकी वजह से वहां पे कॉल्स बनते भी नहीं है, और अगर आप जबरदस्ती में ओवर ट्रेड भी करोगे तो वहां आपको इतना खास मोमेंटम वहां पे मिलता नहीं है, तो वहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पहले अपना रिस्क डिसाइड कर लेना है कि मेरा इतना रिस्क है, उसके बाद में ही आपको ट्रेड करना है। तो निफ्टी में लेवलों को ध्यान रखना है। बाकी का अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी इस वाली जगह से यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर का कोई एरिया नहीं दिखेगा तब तक आप उसका सेल का छोटा मोटा यानी कि 40 पॉइंट 80 पॉइंट इस तरीके का आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। आप बहुत हार्ड एंड फास्ट आपको ऐसा मोमेंटम नहीं मिलेगा कि 200-300 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल जाए। अगर ऐसा कुछ दिखेगा भी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
तो वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।